सेवा 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय श्री राम, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय भीम, जय संविधान, जय सेवा, जय विकास। 20 जून को उसके बाद भी वो याद की जा रही हैं। तो क्यों याद की जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुनते हुए अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो आज के अवसर पर महारानी दुर्गावती की बलिदान अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सही अर्थों में उनके लिए श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वर्ग से विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लेकिन चुन के जाने के बाद वे अपने समाज के लोगों को भूल जाते हैं, चाहे वो सरपंच हो या और बड़े पदाधिकारी हो। जितना योगदान समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका होना चाहिए वो निश्चित रूप से नहीं हो पाता। यथासंभव जो जन जागृति की बात दिखाई पड़ रही है, उनके अतिरिक्त जो अन्य जागरूक लोग हैं, जिसमें बहुत सा योगदान कर्मचारी वर्ग का होता है, उनके फलस्वरूप हम अपने महापुरुषों के जन्म दिवस, बलिदान दिवस को मनाते हुए हम विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान को चलाए हुए हैं और उसके फलस्वरूप यहाँ पर आप सभी एकत्रित हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को दूसरे लोगों के समक्ष विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इसी तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करते रहें और हो सके तो जितने भी लोग आए हैं, आप सब लोग अपने अपने गांव में एक संगठन बनाया जाए, समस्त ग्रामवासियों को मिलाकर और भाईचारा उत्पन्न करते हुए हम सभी समाज के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षित होने का, उसके लिए भी प्रयास करें और उन संगठन के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा के लिए भी यथासंभव योगदान की योजना बनाएं और इस तरह से वहाँ पर हम अपने हमारे जो इष्ट देवी देवता हैं, हमारी जो गोत्रावली व्यवस्था है, जिसके तहत हम जानते हैं कि कौन हमारा घरेलू मेंबर है और कौन हमारा संबंधी हो सकता है। हमारे गोत्रावली व्यवस्था के तहत जो मैं खुद कुहुक गोत्र से संबंध रखता हूँ और हमारे ग्रुप में लगभग नहीं 12 भाई होते हैं और इन 12 भाइयों के लोग जब कभी भी मिलते हैं, अगर हमें गोत्रावली का ज्ञान है तो कोई भी हमारा उससे जान परिचय नहीं है तो उम्र के साथ ही हमारा रिश्ता बन जाता है। अगर हमारे उम्र की कोई लड़की मिलती है, हमारे गोत्र से संबंधित है, तो दुनिया या भारत देश की किसी भी जगह पे अगर हम चलते फिरते मिल जाते हैं तो बरबस ही उसमें वो अगर बताती है, मैं जैसे कि उरे हूँ, वो बताती है कि मैं पावले वर्ग से हूँ, मेरी बराबरी की है, तो बरबस ही भाई बहन का संबंध बन जाता है। इस तरह से
हम लोगों में आपसी गोत्रावली के हिसाब से रिश्ते बनते हैं और ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इनकी जानकारी देने के लिए हमें प्रत्येक मोहल्ला में, पारा में, गांव में अपने वर्ग का एक संगठन होना चाहिए, जहां पर हम बच्चों को सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और किताबी शिक्षा देने के लिए हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो पढ़ लिख करके कुछ लोग हायर सेकेंडरी और कॉलेजों तक की पढ़ाई किए हुए हैं, तो शाम के समय अपना एक घंटे का वहाँ पर बैठने का कार्यक्रम बनाएं और उससे हमारे लोगों का निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और वो हमारे समाज को मजबूत करने में इस तरह की व्यवस्थाएं जो है अपना योगदान देंगे, जिससे हम भी दूसरे समाज के समान प्रतिष्ठित और विकसित बन सकेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेवा जवाब।